अभी सब लोग सुन ले, मांस चढ़ाने की कई लोग बात कर रहे हैं कि देवी देवता को मांस चढ़ाना चाहिए। तो ये हम योग शास्त्र की बात करें, वो कृपया सुन ले क्या मांस है। मांस के बारे में योगिनी तंत्र जो है उसमें लिखा है, मांसम मत्स्यम तु सर्वेशम लवणाद्र कमीरितम, अर्थात सबको मांस मत्स्य के बजाय लवण एवं अदरक का प्रयोग करना चाहिए, आदू। ये तदर्थ मांस का अनुकल्प है। लवण, अदरक, लहसुन, तिल एवं गेहूँ की बालें, मतलब जो जवारा बनाते हैं ना, वो सबको इकट्ठा करके, ये कुलार्णव तंत्र में भी लिखा है। तो ये समस्त वस्तुएं अंतर्यामी ईश्वर को समर्पित करना है। तो मांसाहार के बारे में मूर्ख लोग बोलते हैं कि मांस चढ़ाना चाहिए, देवी को रक्त चाहिए, ये एकदम पागलपना है। मां शब्दात रसनाग्नेया तदंसान रसना प्रियान एतद्यो भक्षयेत देवी स एव मांस साधका। माँ अर्थात माँ शब्द रसना प्रिय वस्तुओं का एक प्रकार से नामांतर है। हमको जो अपनी जीवा है उसको जो पसंद है, तो ये रसना प्रिय जो वस्तुओं का नामांतर किया गया है। और जो उसका परित्याग और वाक संयम करके मौन रहता है, मतलब थोड़ा मौन रहना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए कि मांस की बातें करके मूर्ख बनाने का समाज में अपभ्रंश पिलाते हो, तो मौन रहना चाहिए। उसको मांस साधक कहते हैं। ये चमड़े की है ना, मांस की है, तो इसका संयम करने की बात है। तो ये मूर्ख लोग बोलते मांस चढ़ाना है। इस प्रकार पाप पुण्य रूपी पशु को ज्ञान की खड़क से मारकर जो योगी अपने शुद्ध मन को निर्विकार ब्रह्म में लीन कर देता है, वही सच्चा मांसाहारी है। जो पाप और पुण्य जो है ना, इसको पशु बोला है। तो ज्ञान इतना होना चाहिए कि उसको ये खड़क से काट के जो योगी अपने शुद्ध मन को, अपना जो शुद्ध मन है चेतना, उसको निर्विकार ब्रह्म के अंदर लीन करता है, वही सच्चा मांसाहारी, ऐसा लिखा है। कि तो बदमाश देवी को, देवता को बकरा, पाडा, भैंस ये सब चढ़ा के ये अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। ऐसा नहीं है, उनको भोग करना है, खाना है, इसके लिए बोल रहे हैं सब। इस संबंध में आगे भी एक बात लिखी है, ते विज्ञानपन धरातल सुरास्ते पुण्यवंतो नरा। जो साधक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो श्रेष्ठ पशुओं का विवेक रूपी तलवार से मारकर उनका भक्षण करे एवं दूसरे लोगों को सुख पहुंचाए, वही सच्चा बुद्धिमान है, ऐसा लिखा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जो पशु है, इनको विवेक रूपी तलवार से काटकर उनको देवी के चरण में रखना है। और जो साधक पशु मांस का प्रयोग करके पापी नहीं बनता, पशु वध से मांस की प्राप्ति होती है। मांस लोलुपों ने उपासना के अतिरिक्त हवन यज्ञों के लिए भी अर्थ का अनर्थ कर पशुवध प्रारंभ किए। फिर से पढ़ रहा हूँ, पशु मांस का प्रयोग करके पापी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जीव इंसान कर रहे हैं। और मांस लोलुपों, जिनको मांस पसंद है, इन लोगों ने हवन यज्ञों के लिए भी अर्थ का अनर्थ करके पशुवध प्रारंभ कर दिया है। विभिन्न उपनिषदों में इनके स्पष्ट निर्देश दिए गए। एतद्दत भैरव्यामल तंत्र है, बहुत बड़ा तंत्र है। काम, क्रोध, सुलोभ, मोह पशु कांश्चित विवेकाशीना मांसम निर्विषयम परात्म सुखदम भुंजंती ते वे बुधा। अर्थात ये भैरवियामल तंत्र जो है वो शिव जी का है। उसमें लिखा है कि ये काम, क्रोध, लोभ जो है, इसको विवेक रूपी तलवार से मारना चाहिए। इंद्रियानी पशु नत्वा, अपनी जो इंद्रिय है ये पशु के समान है, वो भागती है इधर उधर उधर। अर्जुन ने पूछा ना, वैसे तो इंद्रिय रूपी पशुओं का वध करने की बात की है। ये तो मूर्ख लोग चढ़ा रहे, ये कामाख्या के अंदर ये पागलों की फौज है पूरी, बदमाश लोग हैं। इनको पुण्य कभी नहीं हो सकता है। तुम दूसरों को काटते हो, ईश्वर तुमको काट देगा। ना तो तुम्हारा परिवार सुखी हो सकता है, ना कदाचित तुम सुखी हो सकते हो। और यही विधान करके ईश्वर में समर्पित होना चाहिए, नहीं कि मांस का बातें करके दूसरों को उलझाना चाहिए। राजकोट अतुल लडिया 8460010008 846004
00008। ओम अस्तु।